तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग वाकाना को देखते हैं जो मेट्रो से अपने घर जा रहा होता है। लेकिन वो खड़े खड़े ये सोच रहा होता है कि हीना डॉल्स के कपड़े बनाने में इतना टाइम लगता है और अब तो एक प्रॉपर लड़की के लिए बनाना है, तो बाप रे बाप कितना टाइम लगेगा कोई ठीक भी नहीं है। ऊपर से मैरिन बोल के गई है कि 2 वीक में तैयार करना है। ये भगवान कैसे तैयार होगा। और अगर मैं नहीं तैयार कर पाया तो यार मैरिन को दिल को बहुत ठेस लगेगा। अब मैं क्या करूं। फिर वो प्लान बनाता है, कहता है कि सबसे पहले मैं घर जाकर इसकी कटिंग शुरू करूंगा। लेकिन अर्टिंग करने में कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन। हे भगवान मैं क्या करूं। अब यही सब सोच सोच के बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से सब लोग वहां पर उसे देखने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि वाकाना घर आ जाता है। अब उसके दादाजी उसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया। तो वाकाना बोलता है, सॉरी दादाजी, मैंने फोन करके बताना भूल गया। वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा था तो इसी में इतना टाइम लग गया। ये सुनकर उसके दादाजी को बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमारा बेटा कोई दोस्त तो बना लिया। तभी देखते हैं वकाने के झोले में से लड़की की कुछ प्राइवेट सामानें गिर जाती हैं। ये देखने के बाद दादाजी सीढ़ी पे गिर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वकाना दादाजी को हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी वहां पर उसकी अजन आती है और वो कहती है कि दादाजी को मेरे साथ भेज दो, वो मेरे साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे और मैं उनका ध्यान भी रखूंगी। अब वकाना भी अपने दादाजी से बोलता है, हाँ दादाजी आप भी चले जाइए, आप भी वहाँ पे ठीक से रहेंगे। अब दोस्तों हम लोग अगले दिन कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर वकाना मैरीन को सारी बातें बता देता है। अब ये सुनने के बाद मैरीन उसे कहती है कि अरे वकाना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर हमको कॉल करना। उसके बाद वो अपना नंबर भी उसे दे देती है और वकाना बड़े प्यार से ले भी लेता है। शाबाश बेटा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वकाना को जब ये पता चलता है कि उसका प्री बोर्ड एग्जाम भी कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है, तो ये देखकर भाई साहब का हालत खराब हो जाता है। मतलब कि वकाना के ऊपर इतना प्रेशर हो गया। एक तो मैरीन के लिए उसे ड्रेस भी डिजाइन करना है और अपने एग्जाम के लिए पढ़ना भी है। बाप रे बाप, इसका दिमाग फटने वाला है। अब दोस्तों हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वकाना का टेलीफोन बजता है, टिंगलिंग 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 टिंगलिंग। तो ये सुनकर वकाना आता है और फोन उठाता है और कहता है, हेलो। तो कोई उधर से कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपकी दुकान देखना है तो मैं अगले दिन आ सकता हूँ। तो वकाना बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अब दुकान सैटरडे के बाद ही खुलेगी। तो उधर से कोई कहता है, देखिए बात को समझिए, हमारा एक दोस्त है जो अमेरिका से आया है और वो मात्र एक दिन के लिए आया है, तो समझ सकते हैं, प्लीज प्लीज। अब वकाना दिल का इतना सीधा आदमी तो कहता है, ठीक है तब कल आ जाइए, दिखा दूंगा। अब बोल तो देता है, लेकिन वकाना का सर लगता है कि फट जाएगा। अब बेचारा टाइम उसके पास एकदम कम बचता है। उसके बाद देखते हैं कि जल्दी जल्दी रात को पढ़ाई करता है, उसके बाद उसकी ड्रेस भी काटता है, उसके बाद उनको दुकान भी दिखाता है। मतलब कि 2 दिन में तो उसकी पूरी हवा टाइट हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग एक दिन रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैरीन वकाना के घर गई होती है। लेकिन वो देखती है कि उसका घर बंद है, कोई है ही नहीं। तो वो सोचती है, लग रहा है कि वकाना अपने दादाजी से मिलने के लिए गया है। भगवान करे वो ठीक हो, क्योंकि 2-3 दिन से उसका कुछ अता ही पता नहीं चल रहा। लेकिन हम देखते हैं कि वकाना कहीं नहीं गया, वो अपने ही घर में एकदम लेटा होता है, कह रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वकाना के सर के ऊपर इतना लोड होता है एग्जाम का वगैरह वगैरह। हम भी लड़के हैं, हम उसका दर्द समझ सकते हैं। अब वकाना बेचारा बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वो अपने दादाजी के बारे में ख्याल करते हुए सोचता है कि मेरे दादाजी हमेशा से मुझे मोटिवेट करते हैं कि जिंदगी में वही इंसान सक्सेस होता है जो मेहनत करने से कभी कतराता नहीं है, बहाना तो पूरी दुनिया मारती है। अब यही सब सोचते हुए वकाना बैठता है और अपने कान में लग जाता है। अब अगले दिन हम लोग मैरीन के फोन को देखते हैं, जिसपे वकाना का मैसेज आता है कि काम हो गया। अब ये सुनते ही मैरीन वकाना के घर पहुंचती है और वो जैसे ही अपने ड्रेस को देखती है, उसको 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। तो उसको विश्वास नहीं होता कि उसकी सिजुका तान वाली ड्रेस तैयार हो गई है। तभी वकाना उसे कहता है, चलो भाई सारा काम हो गया, अब तुम अपने इवेंट में ये ड्रेस पहन के जा सकती हो। जिस पर मैरीन कहती है, हैं ड्रेस, मैं ये ड्रेस इवेंट के लिए थोड़ी सिलवाई हूँ। मैं तो सोच रही थी कि तुम जैसे ही इस ड्रेस को बनाओगे मैं उसके बाद ही कोई इवेंट एंजॉय करूंगी। अब ये सुनते भैया वकाना के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है, कहता है, क्या, मुझे लगा कि इसी इवेंट में तुमको ये पहन के जाना है। तो मैरीन बोलती है, नहीं नहीं, हम तो खुद ही वेट कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद वकाना का सर चकराने लगता है और वो मैरीन को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। वो उसे डिस्कस करता है कि देखो मैंने कैसे कैसे रात दिन एक करके तुम्हारे लिए ड्रेस बनाया। अब वकाना का जब सारा दुख मैरीन सुन लेती है तो मैरीन रोने लगती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें खोल के नहीं बताया, आज मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट करना पड़ा। मैं सोचती थी कि तुम दादाजी के साथ ऐश कर रहे हो, लेकिन तुम तो घर में मेरे लिए ड्रेस बना रहे थे। अब वकाना कहता है कि खैर छोड़ो, अब जो भी हुआ उस पर पछताने से क्या फायदा। तुम एक काम करो, ये ड्रेस पहनकर मुझे दिखाओ, मैं देखूँ तो इसमें क्या कमी है, मैं उसे सुधार भी दूंगा। अब देखते हैं कि वकाना उसको बताने लगता है कि देखो कैसे कैसे ड्रेस पहनना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेस पहनने लगती है वो, तो उसमें एक छोटी सी कमी आती है। एक्चुअल में उसके पास एक आई लेशेस नहीं थे, तो वो कहती है कि मेरे पास तो ये आई लेस नहीं है। तो वकाना कहता है, रुको मेरे पास आई लेस है।
ये देखते ही मैरिन उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास आइलेस क्या कर रहा है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो वकाना बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अपने हीना डॉल्स के लिए लाता हूँ। वकाना उससे कहता है कि ये हीना डॉल्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं आज तक इनके जैसा परफेक्ट हीना डॉल्स नहीं बना पाया, और मैं कभी बना भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे इस चीज पे भरोसा नहीं। तो मैरिन उसे कहती है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, कभी भी इस चीज का दुख मत मानना, तुम एक दिन जरूर बनाओगे। ये सुनते ही वकाना बहुत अच्छे से स्माइल करता है। तो मैरिन उसे देखने लगती है, क्योंकि वकाना पहली बार उसके सामने इतना खोल के मुस्कुराया होता है। खैर जो भी हो, अब मैरिन कपड़े पहनने लगती है, और देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर वो तैयार होके बाहर निकलती है। और उसका जो लुक होता है और आउटफिट होता है ना, देखकर वकाना का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और वो उससे पूछती है कि क्या मैं सच में शिजुका तान लग रही हूँ? तो वकाना बोल रहा है, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे मानो यहाँ पे साक्षात शिजुका तान आ गई। ये सुनते ही मैरिन बहुत ज्यादा खुश होती है।